आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल यूसेज ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में। ठीक है जी, कि बेसिकली जो है हम मेडिसिन में या जो ड्रग्स को हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं वो हम यूज़ क्यों करते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको हम क्लासीफाई कर देते हैं किस चीज़ में, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम यहाँ लिख लेते हैं किस चीज़ पे हम इसको डिवाइड करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे इसको डिवाइड करते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस चीज़ का बना हुआ है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। और उसके अलावा जो है हम इसको क्लासीफाई करते हैं किस चीज़ पे, कि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है जी, मोड ऑफ एक्शन कि ये एक्शंस किस तरह करती हैं। ठीक है जी, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं इनके लिए, या ये ब्लड में डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, या हम इनको ओरली लेंगे, या हम इसको इंजेक्शन वाइज जो है इसका मोड ऑफ एक्शन किस तरह है। ठीक है जी, तो इसी तरह जो है ये हम देखते हैं। फिर मोड ऑफ एक्शन में ये होता है कि भाई ये एंटीसेप्टिक हैं, एंटी एलर्जिक हैं, डिसइंफेक्टेंट हैं, ये क्या है। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, ले आते हैं मोड ऑफ एक्शन में। तो हम सबसे पहले जो है इसको पढ़ते हैं। जो हमारे पास सबसे इसकी पहली टाइप है उसे हम कहते हैं एनाल्जेसिस। में यहाँ लिख लेता हूँ क्या है हमारे पास, दैट इज एनाल्जेसिस, ANAL, एनल। ठीक है जी, GESSICS, एनाल्जेसिस। ठीक है जी, तो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसकी हमारे पास जो सबसे अच्छी एग्जांपल है वो क्या है, वो एस्प्रीन की है। हम एक डायग्राम भी साथ ले आते हैं कि हमारे पास एस्प्रीन आ गई। ठीक है जी, ये हमारे पास टाइप है किस चीज़ की, एनाल्जेसिस की। और ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास पेन किलर होते हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं, दर्द को ख़त्म करते हैं, पेन किलर है हमारे पास बेसिकली। सो दैट इज़ बेसिकली नॉन एज अ एनाल्जेसिस। और ये क्या करते हैं, पेन को रिड्यूस करते हैं। एस्प्रीन भी हमारे पास, इसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आपने देखा भी होगा, मोस्टली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, दैट इज़ पैरासीटामोल। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं पैरासीटामोल। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्या है, ये हमारे पास एनाल्जेसिस है। इसके बाद जो है हमारे पास जो आ जाती हैं वो हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक की हम साथ में एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये जी हमारे पास जो है एक डायग्राम आ गई किस चीज़ की, एंटीबायोटिक की। इसको हम यहाँ पे जो है एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई एंटीबायोटिक। ठीक है जी, साथ में मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, एक सेकेंड टाइप है जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है जी, अब एंटीबायोटिक जो है हमारे पास, ये बेसिकली कौन सी ड्रग्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये एंटीबायोटिक होती हैं। मतलब क्या है, ये इनहिबिट करती हैं। ठीक है जी, इनहिबिट करते हैं। स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, दैट इज INHI। ठीक है, इनहिबिट करती हैं किस चीज़ को, बैक्टीरियाज को। ठीक है, या इनहिबिट करेंगी या उन्हें किल कर देंगी, ख़त्म कर देंगी, मार देंगी। किस चीज़ को मार देंगी जी, हमारे पास बैक्टीरियाज को। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज़ बैक्टीरिया। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ की, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी हम इसे यूज़ करते हैं, वो भी हम लिख लेते हैं दैट इज़ यूज अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हम इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है जी, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा सकता है कि इस पे हमारे पास एग्जांपल क्या है, डायग्रादिसिस टेट्रासाइक्लिन है हमारे पास, जो कि एग्जांपल है किस चीज़ की, एंटीबायोटिक की, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है पाकिस्तान में। इसके अलावा जो है मोस्टली वर्ल्ड में भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है जी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जो मेडिसिन हम लेते हैं उनका फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, लेकिन वो मुख्तलिफ नामों से पहचाने जाते हैं। ठीक है जी, जैसे एस्प्रीन जो है पाकिस्तान में डिस्प्रीन की शक्ल में जो है वो अवेलेबल है। तो इसी तरह टेट्रासाइक्लिन जो है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मौजूद है इस छोटे से बोतल में। तो दुनिया के मुख्तलिफ कोने में, क्योंकि हमारे पास फार्मास्यूटिकल की जो कंपनीज हैं वो डिफरेंट हैं, तो उसको अपने डिफरेंट नेम से क्या करती हैं, उसे रिप्रेजेंट करवाती हैं, उसे रिलीज करती हैं दुनिया में। ठीक है जी, इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं, हमारे पास एक सेकेंड टाइप आ जाती है जिसे हम कहते हैं सिडेटिव। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सिडेटिव, SED। ठीक है जी, SEDATIVES, सिडेटिव्स। ठीक है, सिडेटिव्स की हम जो है साथ में डायग्राम भी ले आते हैं। ठीक है जी, मेडिसिन की, ताकि हमें पता हो कि सिडेटिव्स क्या है। ठीक है, ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। ठीक है, दैट इज ऑफ सिडेटिव। ठीक है जी, अब सिडेटिव जो है ये क्या करते हैं, ये इंड्यूस करते हैं किस चीज़ को, सिडेशन को। हम यहाँ लिख लेते हैं किस चीज़ को करती हैं, इंड्यूस, डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं। यह हमारे पास इंड्यूस कर देती हैं सिडेशन को। ठीक है जी,
सेडेशन को क्या कर देती हैं, इंड्यूस करती हैं। इससे सेडेशन से फिर क्या होता है कि जो इरिटेबिलिटी होती है या जो है हमारे पास, मतलब हम हाइपरटेंशन में हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा है, जैसे सेडेशन, तो ये इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इरिटेबिलिटी हम लिख लेते हैं, इरिटेबिलिटी जो है हमारे पास, दैट इज़ आई। ठीक है, ये हमारे पास आई है, दैट इज़ इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी हो गई। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है एक्साइटमेंट जो होती है हमें उसको रिड्यूस कर देती है, एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देती है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है हमारे पास इसकी एग्जांपल है डायनो, दैट एस डाइजेपम जो है ये एक मेडिसिन है जो कि मोस्टली यूज़ होती है दुनिया में किसी भी कोने में, किसी को भी हाइपरटेंशन हो, एक्साइटमेंट, इरिटेबिलिटी, यही है कि वो स्ट्रेस कंडीशन में हो तो इसको यूटिलाइज किया जाता है। इसके बाद जो है हमारे पास जो एग्जांपल है वो है वैक्सीन की। वैक्सीन की हम बात कर लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज़ वैक्सीन, VACCINE, वैक्सीन। तो वैक्सीन हमारे पास क्या है, वैक्सीन जैसे कि आपको आपने सुना होगा, मोस्टली जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी वैक्सीनेशन की जाती है, डिफरेंट डोजेस दी जाती हैं उन्हें, डिफरेंट बीमारियों के अगेंस्ट जो है उन्हें देती हैं। वैक्सीन का बेसिकली फंक्शन क्या है, वैक्सीन का फंक्शन ये है कि ये डिवेलप करता है हमारे अंदर इम्यूनिटी को। ठीक है जी, किस चीज़ को डिवेलप करता है, इम्यूनिटी को डिवेलप करता है। अब ये इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट होगी, ये इम्यूनिटी होती है अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हम यहाँ लिख लेते हैं वायरल, वायरल एंड, ठीक है जी, बैक्टीरियल, इन दोनों के अगेंस्ट जो है हम इसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, वैक्सीन होती है, क्या करती है, इम्यूनिटी को डेवलप करती है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल अगर हम इसकी लें तो जैसे कि हमारे पास हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉमन है पाकिस्तान में। ठीक है जी, दैट इज़ हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस हम यहाँ लिख लेते हैं, हेपाटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन हम यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास वुपिंग कफ है, स्मॉल पॉक्स है, ठीक है जी, पोलियो की वैक्सीन आपने देखे होंगे मोस्ट यूटिलाइज किए जाते हैं दुनिया में। तो ये हमारे पास क्या आती है जी, हमारे पास होते हैं वैक्सीन। इसके अलावा जो है अगर हमें पता हो तो वैक्सीन बेसिकली डिफरेंट हम इसके डोजेज यूज़ करते हैं। मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन आपने एक डोज ली तो ठीक है, ये डिफरेंट डोजेज होती हैं, कभी कभी 3 डोजेज होती हैं, कभी कभी 4 होती हैं। ठीक है जी, तो क्योंकि हर एक जो इन्फेक्शन होता है, हर एक जो वायरस है उसका अपना लाइफ साइकिल होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसके हमारे पास डिफरेंट डोजेज होते हैं जो कि डिफरेंट टाइम पीरियड के साथ लगाए जाते हैं। तो आज जो है हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, प्रिंसिपल यूसेज ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स के बारे में, कि ये हमारे पास क्या क्या है और इनकी यूजेस क्या हैं। तो आज हमने पढ़ा किस चीज़ बारे में, प्रिंसिपल यूसेज ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिन ड्रग के बारे में।